अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए जामिया गौसिया नूरिया की क्लास सालसा के तलबा से किताबुल बुजू का पहला सबक समाअत करें। ये हमारे सामने इबारत भी पढ़ेंगे, तर्जमा भी करेंगे और इंशाअल्लाह मसअला भी बयान करेंगे। जी मौलाना। बै का लुग़वी माना है मुबादलतु शैइन बिशैइन। इस्तिलाही तारीफ़ मुबादलतुल माली बिल माली बित्तरादी, माल का माल के बदले में तबादला करना दोनों तरफ से रजामंदी से हो। बै का लुग़वी माना है मुबादलतु शैइन बिशैइन। इस्तिलाही तारीफ़ मुबादलतुल माली बिल माली बित्तरादी, माल का माल के बदले में तबादला करना दोनों तरफ से रजामंदी से हो। बाय बेचने वाले को कहते हैं, मुश्तरी ख़रीदने वाले को कहते हैं। मबी जिस चीज़ को बेचा जाए उसको मबी कहते हैं। समन पैसा कीमत को कहते हैं। बाय बेचने वाले को कहते हैं, मुश्तरी ख़रीदने वाले को कहते हैं। मबी जिसको बेचा जाए, समन कीमत पैसे को कहते हैं। बाय और मुश्तरी जब आपस में बात करें, जो पहले बात करे उसको ईजाब, जो बाद में जवाब दे उसको कबूल कहते हैं। बाय और मुश्तरी जब आपस में बात करें, जो पहले बात करे उसको इजाब, जो बाद में जवाब दे उसको कबूल कहते हैं। बाय और मुश्तरी जब आपस में बात करे, जो पहले बात करे उसको इजाब और जो बाद में जवाब दे उसको कबूल कहते हैं। बै में ऐसी जहालत हो जो मुफ्ती इलन निज़ा हो, यानी वो आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा कर दे, बै को फासिद करता है। बै में ऐसी जहालत जो मुफ्ती इलन निज़ा हो, यानी जो झगड़ा पैदा करे, बै को फासिद करता है। गंदम में कफीद असल है और असल में कमी से कीमत में कमी होगी। कपड़े में ज़रा वसफ़ है और वसफ़ में कमी से कीमत में कमी नहीं होगी। गंदम में कफीज़ असल है, असल में कमी से कीमत में कमी होगी। कपड़े में ज़रा वसफ़ है, वसफ़ में कमी से कीमत में कमी नहीं होगी। ऐसी चीज़ जो मबी के साथ मुत्तसिल हो और बरकरार ना रखी जाती हो, वो बग़ैर ज़िक्र के मबी के साथ शामिल नहीं होगी, जैसे फल और फसल। ऐसी चीज़ जो मबी के साथ मुत्तसिल हो और बरकरार रखी जाती हो, वो बग़ैर ज़िक्र के मबी के साथ शामिल हो, जैसे दरख्त। ऐसी चीज़ जो मबी के साथ मुत्तसिल हो और बरकरार ना रखी जाती हो, वो बग़ैर ज़िक्र के मबी के साथ शामिल नहीं होगी, जैसे फल और फसल। समन दिरहम दीनार सिक्के या नोट मुतय्यन करने से मुतय्यन नहीं होते। सामान गंदम कपड़ा वगैरह मुतय्यन हो जाता है। समन दिरहम दीनार सिक्के या नोट मुतय्यन करने से मुतय्यन नहीं होते। सामान गंदम कपड़ा वगैरह मुतय्यन होता है। किताबुल बुयूई, ये किताब खरीद व फरोख्त के बयान में है। अल बैउ यनअक़िदु बिल इजाब वल क़बूल इज़ा काना बिलफ़्ज़िल माज़ी, बै मुनअक़िद होती है इजाब और कबूल के साथ जब वो दोनों लफ्ज़ माजी के साथ हों। बै कैसे मुनअक़िद होती है? बै इजाब कबूल से मुनअक़िद होती है जब वो दोनों लफ्ज़ माजी के साथ हों। व इज़ा औजब अहदुल मुतआक़िदैन बैअ फ़ल आख़रु बिल ख़ियारी, जब अक़द करने वालों में से कोई एक बै का इजाब करे तो दूसरे को इख्तियार है। इन शाअ क़बिला फ़िल मजलिसी व इन शाअ रद्दहु, अगर चाहे तो उसको उसी मजलिस में कबूल कर ले और अगर चाहे तो उसी मजलिस में उसको रद्द कर दे। व अय्युहुमा क़ाम मिनल मजलिसी क़ब्ल अल क़बूल बतल अल इजाबु, अगर उन दोनों में से कोई खड़ा हो गया मजलिस से कबूल करने से पहले तो इजाब बातिल हो जाएगा। इजाब और कबूल की वजाहत, जब अक़द करने वालों में से एक ने इजाब किया, अब दूसरे के पास इख्तियार है, चाहे तो उसी मजलिस में कबूल कर ले, चाहे तो उसी मजलिस में रद्द कर दे। अगर दोनों में से कोई इस मजलिस से खड़ा हो गया तो इजाब बातिल हो जाएगा। वइज़ा हसल अल इजाब वल क़बूल लाज़िम अल बैउ वला ख़ियार लिवाहिद मिनहुमा इल्ला मिन ऐबिन औ आदम रौयतिन, और जब हासिल हो जाए इजाब और कबूल तो बै लाजिम हो जाएगी और नहीं इख्तियार रहेगा इन दोनों में से किसी एक के पास, मगर ऐब से या ना देखने से। इसमें मसला ये है कि अगर इजाब और कबूल हासिल हो जाए तो क्या हुक्म है? अगर इजाब और कबूल हासिल हो जाए तो ना सिर्फ बाय उसको अपनी मर्ज़ी से रख सकता है, ना सिर्फ मुश्तरी अपनी मर्ज़ी से रद्द कर सकता है। हाँ, अगर कोई ऐब निकला या उसने पहले ना देखा था, जब देखा तो उसको पसंद ना आई तो फिर वापस कर सकता है। वल अअवादुल मुशारु इलैहा ला यहताजु इला मारिफति मिक़दारिहा फ़ी जवाज़िल बै, समन और मबी की तरफ इशारा करना उसके मिक़दार की पहचान की तरफ मोहताजी नहीं है बै के जायज़ होने में। आवाज़ से मुराद वो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के बदले बेची जा रही हैं। समन और मबी अगर सामने मौजूद हो, यानी अगर गंदम का ढेर सामने मौजूद हो, दिरमू की थैली भी सामने मौजूद हो, तो ढेर की तरफ भी इशारा किया जा रहा है और दिरमू की थैली की तरफ भी इशारा किया जा रहा है, तो वो बै सही है। ना तो इसमें यह ज़रूरी है कि दिरमू की तादाद मालूम हो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि गंदम का वज़न मालूम हो। वल अस्मानुल मुतलक़तु ला तसिहु इल्ला अन तकून मारूफ़तल क़द्री वस्सिफ़ती, मुतलक समन सही नहीं है मगर ये कि उसकी सिफत और मिकदार को पहचाने।
बेचने वाले ने ये कहा कि मैं इतने में बेचूंगा और ख़रीदने वाले ने ये कहा कि मैं इतने में ख़रीदूँगा। अब यहाँ मिक़दार से मुराद ये है कि वो कहे कि मैं इतने में बेचूंगा, यानी 100 में, 1000 में, जितने पैसों में बेचूंगा, उनको वाज़े करे। और सिफत से मुराद ये है कि वो वाज़े करे कि ये डॉलर है या रियाल हैं या पैसे हैं। वयजूज़ुल बैउ बिसमनिन हालिन व मुअज्जरिन इज़ा कानल अजलु मालूमन। जायज़ है बै नकद पैसों के साथ और उधार के साथ। इज़ा कानल अजलो कि जब हो उसकी मुद्दत मालूमन मालूम। बै किस सूरत में जायज़ है? बै नकद समन के साथ जायज़ है और उधार समन के साथ भी जायज़ है, लेकिन उधार की मुद्दत मालूम हो। और अगर उधार की मुद्दत मालूम ना हो तो बै जायज़ नहीं है। वमन अतलक़ समन फ़िल बैइ कान अला गालिबि नक़दिल बलद। और अगर समन मुतलक हो बै में तो होगा उसका एतबार शहर की गालिब नकदी पर। फ़इन कानत नक़ूद मुख्तलिफ़तन फ़ल फ़ासिदुन। अगर उस शहर में मुख्तलिफ़ किस्म के पैसे चल रहे हो फ़ल फ़ासिदुन तो बै फ़ासिद हो जाएगी। इल्ला अन युबय्यिन अहदुहा, मगर उनमें से कोई एक वाज़े कर दे कि ये डॉलर है, रियाल है या रुपये है। अगर किसी ने कहा मैंने 20 में बेचा या 20 में ख़रीदा तो क्या हुक्म है? इस 20 से मुराद वो नकदी हो गई जो शहर में आम चलती है। अगर उस शहर में मुख्तलिफ़ किस्म की नकदी चलती हो तो फिर बै फ़ासिद हो गई। बै के दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है कि वो वाज़े करे इससे मुराद पैसे, डॉलर या रियाल है। वयजूज़ बैउ ताम वल हुबूबी कुल्लिहा मुकायलतन व मुजाज़फ़तन। गल्ले के ढेर की बै जायज़ है, कुल के हो, माप के हो या अंदाज़े के साथ हो। वबि इनाइन बिआइनिही ला युअरफ़ु मिक़दारुहु औ बिवाज़निन हजरिन बिआइनिही ला युअरफ़ु मिक़दारुहु। या ऐसे मुअय्यन बर्तन के साथ हो जिसकी मिक़दार वो नहीं पहचानता, या ऐसे मुअय्यन पत्थर के साथ हो जिसकी मिक़दार वो नहीं पहचानता। मसला ये है कि गल्ले की बै किस सूरत में जायज़ होगी। हर किस्म की गल्ले की बै पैमाने के साथ भी जायज़ है और अंदाज़े के साथ भी जायज़ है, अगरचे वो ऐसे बर्तन के साथ हो जिसके बारे में वो नहीं जानता उसमें कितना गल्ला आएगा। ये ऐसे मुतअय्यन पत्थर के साथ हो जिसके बारे में वो नहीं जानता इसके साथ कितना वज़न होगा। वमन बाअ सुब्रता तआमिन कुल्ल कफ़ीज़िन बिदिरहमिन अज़ल बैउ फ़ी कफ़ीज़िन वाहिदिन इंद अबी हनीफ़ता। जिसने गले के ढेर की बै की हर कफ़ीज़ एक दिरहम के बदले, बै जायज़ है कफ़ीज़ में आम साहब के नज़दीक। और वबातला फ़िल बाकी में बै बातिल है। इल्ला अन युसम्मा जुमलता कुफ़ज़ानिहा, मगर यह कि बाकी में वाज़े करे कि कितने कफ़ीज़ हैं। वक़ाल अबू यूसुफ़ व मोहम्मद, और इमाम यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं यसीहु फ़िल वजहैनी, दोनों तरह सही है। अगर किसी ने गले की ढेर की बै की कि हर कफ़ीज़ एक दिरहम के बदले में है, ये नहीं बताया कि एक ढेर में कितने कफ़ीज़ हैं, तो इमाम साहब के फरमाते हैं एक कफ़ीज़ ही मालूम है, एक कफ़ीज़ में ही बै जायज़ होगी। चूँकि बाकी की मिक़दार मालूम नहीं इसलिए बै भी जायज़ नहीं। अगर मिक़दार मालूम हो जाए तो बै भी जायज़ हो जाएगी। और साहिबैन फरमाते हैं कि मिक़दार मालूम हो या ना हो दोनों सूरतों में बै जायज़ होगी, क्योंकि जो मिक़दार मालूम नहीं उसको मालूम करना इनके बस में है। और जिसने बेचा बकरियों का रेवड़, हर बकरी एक दिरहम की है तो उसमें उन सब में बै फासिद हो जाएगी। इसमें मसला ये बयान हुआ कि बकरियों के रेवड़ की बै की और कहा कि हर बकरी एक दिरहम के बदले है, तो और बकरियों की रेवड़ की तादाद बयान नहीं की, तो इमाम साहब फरमाते हैं कि एक बकरी में भी बै जायज़ नहीं होगी, क्योंकि हर बकरी की अलग कीमत है। मुशरी कहेगा कि मैं मोटी बकरी लूँगा और बै कहेगा कि मैं पतली बकरी दूँगा, लिहाजा झगड़ा हो जाएगा, लिहाजा बै फासिद हो जाएगी। अगर कुल रेवड़ की तादाद बयान की हो तो बै जायज़ हो जाएगी। वकज़ालिक मन बाअ सौबन मुज़ारअतन कुल्ल ज़िराइन बिदिरहम वलम युसम्मी जुमलतज़ ज़रान। इसी तरह जिसने कपड़े के थान की बै की हर ज़िरा एक दिरहम के बदले है और उसको तमाम ज़िरा ना बताए, ना वाज़े करे। इसमें मसला यह है कि अगर किसी ने कपड़े के थान की बै की और कहा कि हर ज़िरा एक दिरहम का है और ये नहीं बयान किया कि इस थान में कितने ज़िरा हैं, इमाम साहब के नज़दीक एक ज़िरा में भी बै जायज़ नहीं, क्योंकि मुश्तरी कहेगा कि मैं अच्छी ज़िरा लूँगा और बाय कहेगा कि मैं रद्दी ज़िरा दूँगा, तो झगड़ा हो जाएगा, इसी वजह से बै फासिद हो जाएगी। आजकल ज़िरा एक जैसे, लिहाजा सब में बै जायज़ हो जाएगी। वमन इब्ताअ सुब्रता तआमिन अला अन्ना मियातु क़फ़ीज़िन बिमियाति दिरहमिन फ़वजदा अक़ल्ल मिन ज़ालिका कानल मुश्तरी बिल ख़ियारी यशा ख़ज़ल मौजूदा बिहिस्सतिही मिन अथ-थमनी व यशा फ़सख़ल बैअ व इन वजदहा अक्सर मिन ज़ालिका फ़ज़ियादतु लिल बाइ'i।
जिसने ख़रीदा गले का ढेर 100 कफ़ीज़ 100 दिरहम के बदले, तो उसने पाए थोड़े, तो मुश्तरी को इख्तियार है, अगर वो चाहे तो जो मौजूद है उसकी कीमत देकर ले ले, और अगर चाहे उसको उस बै को फसक कर दे। फस ज़ियादतुल लिल-बाई, तो ज़्यादती बाए के लिए है। अगर किसी ने गले के ढेर की बै की और कहा कि 100 कफ़ीज़ 100 दिरहम के बदले में है, और वो 100 से कम निकला, गंदम का हर कफ़ीज़ असल है और असल में कमी की वजह से कीमत में कमी होगी। अब अगर मुश्तरी चाहे जितने कम कफ़ीज़ है उतने कम दिरहम दे कर ले ले, और अगर चाहे तो बै फसक कर दे, और अगर वो 100 से ज़्यादा निकले तो ज़्यादा जो है ना वो बाय के लिए हैं। वमन इश्तरा सौबन अला अन्नहु अशरतु अज़रुइन बिअशरति दराहिमा और अर्दन अला अन्नहा मिअतु ज़िराइन बिमिअति दिरहमिन फवजदहा अक़ल्ल मिन ज़ालिका फ़लमुश्तरी बिलख़ियार इन शाअ अख़ज़हा बिजुमलति समनि व इन शाअ तरकहा। अगर किसी ने कपड़ा ख़रीदा 10 गज़ 10 दिरहम के बदले, या ज़मीन ख़रीदी 100 ज़िरा 100 दिरहम के बदले, उसने उसको उससे कम पाया, तो मुश्तरी के लिए इख्तियार है कि अगर वो उसको अगर चाहे तो उसको ले ले तमाम कीमत के साथ, और अगर चाहे तो उसको तर्क करें। व इन वजदहा अक्सर मिन ज़िराइल्लज़ी सम्माहु फ़हिया लिलमुश्तरी वला ख़ियार लिलबाइई, और अगर उससे ज़्यादा हो जो मुकर्रर हुए तो वो मुश्तरी के लिए है और बाय का कोई इख्तियार नहीं है। अगर किसी ने 10 ज़िरा कपड़ा ख़रीदा 10 दिरहम के बदले, या 100 ज़िरा ज़मीन ख़रीदी 100 दिरहम के बदले, तो उससे कम निकला, तो वसफ़ में कमी की वजह से कीमत में कमी नहीं हो गई। लिहाजा अगर मुश्तरी चाहे तो उसी कीमत में ले ले, अगर चाहे तो रद्द कर दे। अगर कपड़ा या ज़मीन ज़ायद निकले तो वो मुश्तरी के लिए है, बाय के लिए उसमें कोई इख्तियार नहीं है।